ये कैसा धर्म है भला? यीशु मसीह कहता है कि इस दुनिया में हम सब एक है और इसी कारण से ये सभी लोग जीसस क्राइस्ट की पनाह में जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? जहां पर एक दूसरे का कद्र नहीं होता वहां लोग खून के का भला बताओ। जॉनसन महोदय, इसे मैं हिंदू धर्म की बुराई नहीं कहूंगा, बल्कि हिंदू धर्म के पतन का कारण कहूंगा, क्योंकि वो भूल गए कि हमारी आर्य संस्कृति ये है ही नहीं, और ना ही विष्णुदेव जी द्वारा कहे गए वर्ण व्यवस्था का वो अर्थ है जिस प्रकार उन्होंने बताया। हमारा राष्ट्र सदैव से ही कर्म प्रधान राष्ट्र रहा है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ जाति ना होकर वर्ण का सही मतलब होता है जिसके माध्यम से किसी का वर्ण किया जाए, यानी चयन किया जाए, छांटा जाए, उसको वर्ण कहा जाता है। मनुष्यों के गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर ही समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए प्रयुक्त कहा गया सही शब्द वर्ण है, जाति नहीं। भाई पंडित जी, अगर वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी तो उसने जाति का रूप कैसे ले लिया? यहाँ हिंदू धर्म का दुर्भाग्य है मुखिया जी कि बौद्ध काल और मध्यकाल की विकृतियों के कारण और कुछ वामपंथी लेखकों के द्वारा वर्ण कर्म प्रधान व्यवस्था को जाति में प्रचलित किया गया, और वही विकृतियां हिंदू समाज को आज दीमक की तरह अंदर ही अंदर समाप्त कर रही हैं। और उसी का ये दुष्परिणाम आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत है कि आज 2 भाई आमने सामने एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। पंडित जी, इस तरह तो फिर कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ वर्ण अपना सकता है। जी महाराज, हमारे ग्रंथों में भी इसका उदाहरण मिलता है, कैसे अन्य वर्णों में होकर भी किस प्रकार अपने कर्मों से वो अन्य वर्णों में गए। विदुर दासी पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया। महाराज, अगर आज हमारे भाई हमसे अलग हो रहे हैं तो इसमें जॉनसन महोदय का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष हमारा है और हमारे उन स्वर्ण जाति का है जिन्होंने सड़ी गली उन झूठी मान्यताओं के चक्कर में अपने भाइयों को जातिवाद में बांट दिया और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। आज सबसे ज्यादा इन्हें हमारे प्यार की आवश्यकता है। अरे पंडित जी, क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो उस अछूत को छू लिया। छी 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 छी, पंडित जी ने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया इस अछूत को छूकर। ये क्या किया आपने पंडित जी? ये क्या किया? हम तो ऊंची जाति का बचपन से आज तक अपमान सहे और गालियां सुने, उनका गंदगी उठाए हैं और देखते आए हैं कि हमारी परछाई भी आप लोगों को दूषित कर देती है। पर आपने तो मुझे गले लगा लिया। मुझे छूकर आपने अपना धर्म भ्रष्ट क्यों किया पंडित जी? बेचू, अगर अपने भाइयों को गले लगाने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है तो मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि वो धर्म मेरे अपने भाइयों से बढ़कर नहीं हो सकता। नो नो नो, I can't believe it. मुझको इस बात पे विश्वास नहीं है। अब मुझे तो ये पंडित भी नहीं लगता, क्योंकि पंडित नीच जाति का लोगों का परछाई अपने ऊपर पड़े तो अशुद्ध होने की बात करता है, और इसने तो बेजू को गले लगाया। ये पंडित नहीं हो सकता है, ये ढोंगी है जो ढोंग कर रहा है। जॉनसन महोदय, मैं पंडित हूं कर्मों से और एक सच्चा आर्य समाजी। और आर्य समाज वेदों को मानता है, और वेदों में कहीं भी जातिवाद का वर्णन नहीं। और आर्य समाज कर्म प्रधान व्यवस्था को मानता है, ना कि जाति प्रधान। अगर फिर भी मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो ये आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश, जॉनसन महोदय, आप इसे पढ़ें और इसे पढ़कर
आपको अवश्य सच्चाई का बोध होगा और पुस्तक का 13वां समोल्लास अवश्य पढ़ें। आपको भी ईसाई धर्म का भी सच्चा बोध होगा। तो तुम आर्य समाजी भाई? जी जॉनसन महोदय जी, मैं ऋषि दयानंद जी का सच्चा अनुयायी हूँ। तुम्हारे भाई तुमने बताया कि तुम एक आर्य समाजी भाई?